सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी कल की क्लास चल रही थी लर्निंग वाली। आधी कंसेप्ट क्लियर हो गई थी, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन वाला जो हम पढ़ रहे थे, और उसके आगे आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ तक पढ़े थे, एक बार फटाफट। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया था, कुछ डेफिनेशंस बताए थे। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, साइकोलॉजी के कुछ कुछ फादर्स बोले थे, इसको याद कर लीजिएगा। और फिर मैं लर्निंग के बारे में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था और बताया था कि आधा क्लास कल हुआ था जिसमें हम पढ़े थे लर्निंग के बारे में, क्या होता है लर्निंग, कैसे होता है, इसके कुछ डेफिनेशन देखे थे और जो भी इसके लॉज थे, लॉज ऑफ लर्निंग। फिर मैंने एक के बारे में आपके प्राइमरी लॉज क्या है, सेकेंडरी लॉज क्या है, उन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको कल की क्लास में पढ़ाया हुआ था। अब आगे अगर मूव ऑन करते हैं, फिर उसके बाद मैंने कल पढ़ाया था आपको ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, किसने क्या बोला है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या होता है जो ईएल थॉन्डाई के द्वारा दिया गया है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के। और मैंने बताया था इसका लर्निंग कर्व वाला टॉपिक बच गया है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो लर्निंग कर्व और कुछ एमसीक्यूज जो आपके पूरे साइकोलॉजी और लर्निंग के हैं, जहाँ तक अभी मैंने पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चन भी इसको पढ़ाने के बाद मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लर्निंग कर्व के बारे में। तो लर्निंग कर्व का कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिया था आपका हरमन एबिंगॉस ने। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्राइब द लर्निंग कर्व इन 1885। इन्होंने कब डिस्कशन किया था लर्निंग कर्व के बारे में, 1885 में, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, साइकोलॉजी के फील्ड में लाया था। लर्निंग कर्व नाम का चीज होता है जिसमें बताया गया है कि हमारा लर्निंग एक कर्व के रूप में चलता है। कर्व क्या होता है, कोई मान लीजिए टेढ़ा लाइन, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ। तो लर्निंग कर्व इज ऑफन सीन एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर इट रिप्रेजेंट्स हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। तो क्या ये हम ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग कर्व होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारी लर्निंग कैसे हो रही है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वही होता है हमारा लर्निंग कर्व। तो तीन टाइप्स के कर्व है लर्निंग कर्व। पहला है आपका पॉजिटिव लर्निंग कर्व, दूसरा है आपका नेगेटिव लर्निंग कर्व, और तीसरा है आपका मिक्स्ड लर्निंग कर्व। तो अब इस ग्राफ को देखते हैं एक बार, अगर हम थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब देखिए ये क्या हो गया, मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो क्या मेजर कर रहा है, परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा एक्स एक्सिस हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर अटेम्प्ट, आपकी लर्निंग कैसे चल रही है, आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है स्लो बिगिनिंग होती है। ठीक है, धीरे से हमने जीरो से स्टार्ट किया, स्लो बिगिनिंग करते करते अब ऊपर की चढ़ाई सीखे, मतलब लर्निंग अपनी मजबूत करते हुए ऊपर चले। फिर चलते चलते एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे लर्निंग मेरी एकदम पीक लेवल पे पहुंच गई, अब उससे ऊपर नहीं जा सकता मैं। तो वो जो पीक लेवल है वो क्या हो जाएगा, प्लेटू हो जाएगा, मतलब प्लेन टाइप हो गया। ठीक है, अब वहां से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, फिर यहाँ से लर्निंग मेरा नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्लो बिगिनिंग है, स्टीप एक्सेलरेशन है। प्लेटू का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, मतलब आपने अपना पीक अचीव कर लिया उस समय के लिए। फिर क्या बोला है, पहला कर्व के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव लर्निंग कर्व, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कॉन्केव कर्व। द कर्व शोज दैट लर्निंग इज स्लो एट द स्टार्ट बट बिकम्स फास्टर विद द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग टाइम। तो ये हमारा हो गया जो स्टार्टिंग था ना, स्टार्टिंग वाला पॉजिटिव कर्व हो गया, पॉजिटिव लर्निंग कर्व, क्योंकि स्टार्टिंग आपका स्लो है लेकिन आप धीरे 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 यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे कौन सा था हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। ठीक है, पॉजिटिव लर्निंग कर्व। या फिर अब इसको क्या बोला है, कॉन्केव कर्व बोला है, यानी लेंस होते हैं हमारे दो टाइप के, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव। अब इसको क्या बोला है, कॉन्केव बोला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिजाइन कैसा है, ऐसे टाइप बना है कुछ। तो जो ऐसे को अगर आप ऐसे यहाँ पे ला के जोड़ देंगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको, कॉन्केव टाइप दिख रहा है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में, पॉजिटिव कैसा होगा, जो बड़ा वाला नाम होगा। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हुए कभी भी। पॉजिटिव बोला सर ने, मतलब बड़ा वाला कौन सा लेंस है, कॉनकेव नाम का, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव में, समझ गए। और बाकी मैंने लेंस दिखा दिया आपको। अब बात करते हैं नेगेटिव लर्निंग कर्व के बारे में। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसमें कौन सा कर्व आ रहा है, कॉन्वेक्स आ रहा है। अब कॉन्वेक्स वाला देख सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे बन रहा है आपका, आ रहा है लेंस ये वाला कॉन्वेक्स वाला। या फिर नेगेटिव मतलब नेगेटिव बात कर रहा है, मतलब छोटा वाला लेंस, तो कौन सा, कॉन्वेक्स कर्व वाला नाम वाला। तो द रेट ऑफ लर्निंग इज फास्टर एट द स्टार्ट बट डिक्रीजेस विद प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग टाइम। तो शुरू में मैंने फटाफट पढ़ लिया पर टाइम के साथ वो नीचे गिरते गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव लर्निंग कर्व हो जाएगा।
और एक होता है आपका मिक्स्ड लर्निंग कर्व, जिसको हम एस शेप्ड कर्व या फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं, यानी कि इसमें दोनों का मिश्रण पाया जाता है। देख सकते हैं एस शेप बना रही है ऐसे करके, और यहाँ पे दोनों लेंथ मिल रहा है, पहले आपको कॉनकेव मिल रहा है फिर आपका कॉन्वेक्स मिल रहा है। द रेट ऑफ लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व्स। अब यहाँ पे जो हमारा लर्निंग हो रहा है वो दोनों टाइप का हो रहा है, ठीक है। पहले आपका क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, फिर आपका नेगेटिवली एक्सेलरेट कर रहा है। तो दस लर्निंग डिपेंड्स ऑन रैपिड स्लो इनिशियल सक्सेस फॉलोड बाय अ रिवर्स कंडीशन इन लर्निंग। आपने शुरू में सफलता हासिल करी, फिर धीरे धीरे आपका गिरने लगा ग्राफ, ठीक है। तो ये था आपका मिक्स लर्निंग कर्व, जिसको हम एस शेप कर्व भी कहते हैं। इसमें दोनों टाइप के लेंसेज यूज होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर्व, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको, तीन टाइप्स के लर्निंग कर्व थे। कौन किसने कंसेप्ट दिया था, हर्बन एबिंगॉस ने 1885 में। सबको क्लियर है क्या चीज़ क्या होता है, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। अब देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे ग्राफ में बताया गया है। कोई भी चीज़ की शुरुआत आपने करी, स्लो बिगिनिंग करा, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन चढ़ा, आप कितना जल्दी स्पीड पकड़ रहे हैं अपना, एक्सेलरेशन किया आपने, स्टीप पहाड़ पे चढ़ा, फिर प्लेटू आ गया, मतलब मैंने पीक लेवल यहाँ पे हासिल कर लिया, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ से मेरा परफॉर्मेंस गिरेगा। तो ये था आपका लर्निंग कर्व के बारे में, हमारा आज का भी कंसेप्ट जो था लर्निंग कर्व छोटा सा, वो क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी मैंने अब तक पढ़ाया, साइकोलॉजी वाला टॉपिक एक दो पढ़ाया साइकोलॉजी के बारे में, और आपका लर्निंग कर्व बताया। तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, आपको मैंने पहले पढ़ा चुका है, साइको एनालिसिस के फादर कौन हैं। तो ये कौन है, आपके सिगमंड फ्रॉइड हैं। इन्होंने डिस्कस किया ना, तीन प्रिंसिपल्स दिया इन्होंने, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। उसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुराने लेक्चर से मैंने पढ़ाया काफ़ी अच्छे से, और आगे पर्सनैलिटी अगर अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। फिर पूछा भी, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पियागेट जीन पियागेट स्टेजेस इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब जो जीन पियागेट का लर्निंग कोग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेजेस है, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करना है, कौन से स्टेज से कैसे चलता है। तो सेंसरी मोटर आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा प्री ऑपरेशनल, फिर आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आ जाएगा मेरा फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये अलग अलग एज ग्रुप से आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, इसका आंसर तो खैर भी हो जाएगा। देख सकते हैं सेंसरी मोटर में क्या बोला है, कब से कब तक चलता है, हमारे जन्म से लेके 2 साल तक, 0 to 2 ईयर्स बोल सकते हैं। फिर आता है प्री ऑपरेशनल, कब से 2 से लेकर 7 साल तक। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कब से 7 से 11 साल तक। फिर आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 12 साल से और उससे अधिक आगे मूव ऑन करते रहता है। इन चारों चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन, किसको कौन सा एज बोलते हैं, क्या होता है कौन से एज में, बस आपको इतना जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे मूव ऑन करते हैं। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको थॉर्नडाइक लॉज के बारे में, जो लॉज ऑफ लर्निंग है। तो उसमें एक प्राइमरी लॉ में है लॉ ऑफ इफेक्ट, मैंने बताया था ना आपको पढ़ाते वक्त, कोई भी चीज़ का प्रभाव कैसा होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। तो लॉ ऑफ इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो प्रैक्टिस इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, नहीं इसकी बात नहीं करता इस लॉ में। बिहेवियर्स फॉलोज बाय सेटिस्फैक्शन आर रिपीटेड, यहाँ बात करा सेटिस्फैक्शन की, तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पर सिंपल सा क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए बोलता हूँ जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी डीप में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है लर्निंग का। तो मैंने 3 प्रिंसिपल बताए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट था, उसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी था, लॉ ऑफ रेडीनेस भी था, पर लॉ ऑफ इमिटेशन मतलब कॉपी करने वाला नहीं था ना ये, तो ये नहीं होगा आंसर, मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑड वन आउट। बात करते हैं फिफ्थ वाला, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, लॉज ऑफ लर्निंग का ये बेसिकली ये लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट कैसा होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन वाला दिख रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला, रेस्पॉन्सेज फॉलोड बाई सेटिस्फैक्शन आर रिपीटेड। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या करते हैं, मसल्स को यूज एंड डिसयूज करते हैं, मतलब कोई चीज़ करेंगे जब वो अच्छा लगेगा बार बार, ठीक है, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई चीज़ को भूल जाएंगे। बताया था ना लॉ ऑफ एक्सरसाइज में लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज होता है। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा, रेस्पॉन्सेज आर स्ट्रेंथन विथ प्रैक्टिस, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में बात करता है ये। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या बोला है, लर्निंग इज बेस्ट व्हेन इंडिविजुअल इज प्रिपेयर्ड, जब हम कोई चीज़ के लिए तैयार हैं तो लर्निंग हमारी बेस्ट रहेगी। वहीं पे सोशल लर्निंग, जो एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बात किया गया है, लर्निंग बाय इमिटेशन ऑफ मॉडल्स, मतलब दूसरों को मॉडल्स को कॉपी करके लर्न करना। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हो गए। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मुझे एक और पढ़ाना है, फिलहाल तो आज के लिए डन फॉर द डे है, क्योंकि छोटा सा संडे है अभी आफ्टरनून वाली क्लासेज में।
आपको भी नींद आ रहा होगा, संडे एंजॉय कर रहे होंगे, तो काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए मैं छोटा पढ़ाऊंगा अब भी आपको। जो रात को क्लास होगी आज रात 9 बजे, उसमें मैं आपको थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ाऊंगा। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है और काफ़ी डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो आप इसको कर पाओगे। सारे थ्योरीज हैं जो भी लर्निंग के इंपॉर्टेंट है, उसको रात को 9 बजे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जुड़िएगा रात को 9 बजे। वापिस से आपकी संडे को 2 क्लासेस होंगी, एक अभी होगी और एक रात को होंगी, जिससे हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। फिर जाके जो हमारा सिलेबस है जिसमें हम पढ़ रहे थे, एक बार सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ आपको, जो हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है, ठीक है। तब जाके हमारा देखिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का अभी एक कंसेप्ट क्लियर होगा, कौन सा, लर्निंग वाला, जब हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग भी पढ़ लेंगे। तो जुड़िएगा रात को 9 बजे ऐप में, ठीक है, क्लासेस के लिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी को, फिर इसके लंबा चलेगा लेक्चर, फिर इंस्टिंक्ट पढ़ेंगे, फिर इमोशंस पढ़ेंगे, फिर मोटिव्स पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा एक एक लाइन का वर्ड, ठीक है, पर मोटिवेशन दे दिया मतलब सब कुछ, उसके थ्योरीज क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, टाइप्स क्या है, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो साइकोलॉजी हमारा बेसिकली इसी में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स में। फिर आपका सोशियोलॉजी आ जाएगा, फिर फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव आ गया। तो ऐसे करते करते आपका जो सिलेबस है ना राजस्थान का, पीटीआई ग्रेड 1 और 2 और 3, मतलब एक एक टॉपिक में काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आराम से, टाइम तो है हमारे पास, अगले साल एग्जाम है, तो आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे कोर्स पढ़ाने तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस टॉपिक से रिलेटेड, आप फटाक से कर देंगे, ठीक है। रात को 9 बजे मिलते हैं, वापस से क्लासेस होंगी, तो उसमें हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, छोटा सेशन था। रात को मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।